वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग 4 फरवरी 2025 के शिफ्ट 2 के जीडी के जो मैथ्स के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं एक करके। तो पहले एक पेन चूज़ कर लेते हैं, ब्लैक कलर ही का ही। तो इसमें पहला सवाल ये है कि एक पेट्रोल के मूल्य में 30-60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत की कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि कोप की वह जो है केवल 12% ही रहे। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले मान लेंगे यहाँ पे कॉस्ट कि मतलब कितना दाम 1 लीटर का लगता है और यहाँ कितना लीटर खर्च होता है, इसको खपत कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, और ये टोटल कितना पैसा लग रहा है। तो मान लीजिए अगर 1 लीटर 10 रुपये का और हम लोग 10 लीटर खर्च करते हैं तो कुल कितना खर्च होता होगा, 100 रुपये। अब बोला गया है कि उसकी वृद्धि कितना हो गई, 60% बढ़ गई है दाम, तो 16 रुपये हो गए। अब इनका कहना ये है कि कितना इसका रेट जो खपत है वो घटे ताकि जो टोटल पैसा खर्च हो रहा हो तो 12% ही बढ़े, मतलब 100 पे 12%, 112 रुपये खर्च हो। ठीक है, तो अब हमें इसमें मिल क्या गया है, हमें मिल ये गया है कि टोटल हम खर्च कर रहे हैं 112 रुपये। ठीक है, और 1 लीटर का दाम कितना है, 16 रुपये। तो कितना लीटर खरीदे होंगे हम लोग, 7 लीटर। दोनों को भाग कर देंगे तो 10 से 7, 3 का कमी, मतलब 30% हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला सवाल ये है, नितिन के पास 1617 रुपये है। उसने अपने बेटे प्रवीण और ऋषि में बांट दिया। उन्हें कहा कि 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करें। यह देखा कि प्रवीण और ऋषि 17 से 18 वर्षों के बाद समान राशि मिली। नितिन ने प्रवीण को कितने रुपए दिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, 100 + r/100 का पावर t कर देंगे। ठीक है, देखिए r कितना है आपके पास, 10%। और ये t जो होगा ये डिफरेंस होगा। ठीक है, कितने साल का डिफरेंस, 17 18, 1 साल का डिफरेंस, तो 1 लिख देंगे हम लोग। अभी आ गया 110 और नीचे आ गया 100। ठीक है, 11/10, तो इस अनुपात में ये पैसे बटेगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 21। तो 21 इक्वल टू कितना दिया गया है, 1617। ठीक है, तो हम लोग तो एक इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो पहले 7 बार में फिर 7 बार में। ठीक है, तो एक पैसा कितना है, 11 है, और एक है 10। तो एक हो गया 770 और दूसरा हो गया, घटा देंगे, 847। अब हमें बस ये समझना है कि कौन सा पैसा किसको मिलेगा। तो नितिन ने प्रवीण को, ठीक है, तो देखिए जिसको कम साल के लिए मिला होगा उसे पैसा ज़्यादा मिला होगा। ठीक है, और जिसे ज़्यादा साल के लिए मिला होगा उसे पैसा कम मिला होगा। सिंपल सी बात यही है। तो नितिन ने प्रवीण 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 17 साल है, मतलब प्रवीण को जो है कम टाइम के लिए मिला होगा तो पैसे उसको ज़्यादा मिले होंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 847। अगला क्वेश्चन बोला, एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार लड्डू है। इसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लड्डू कितने बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक बड़ा बॉल है उससे कितने सारे छोटे बॉल बनाए जा सकते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर ये बॉल रहा तो बड़े बॉल का त्रिज्या छोटे बॉल का त्रिज्या का क्यूब कर देना है। तो बड़ा बॉल का त्रिज्या कितना है, 7, छोटे बॉल का 3.5। तो ये 2 बार में कट जाएगा, ये क्यूब होगा, 2 का क्यूब 8। तो 8 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो नॉर्मल ऐसे करेंगे आप लोग, 672 और 4050 ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये होगा 2 नंबर इसका आंसर।
अगला मान ज्ञात करें, तो ये तो देख के लग सकता है। सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे तो 2 आएगा, फिर मल्टीप्लाई का तो 6 आएगा। तो 2 माइनस 6 माइनस 4 और 16 माइनस 4 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियाँ विपरीत विपरीत दिशाओं में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 360 मीटर है, उसके द्वारा एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड लगता है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, विपरीत दिशा में चल रही है तो स्पीड जुड़ जाएगा, तो स्पीड जोड़ देते हैं हम लोग। 60 प्लस 110 तो ये आ जाएगा आपका 170। इसको बदलेंगे हम लोग मीटर पर सेकंड में, ठीक है। ये फिर हमारा स्पीड हो गया। अब एक दूसरे को पार कितने में करें, 21 सेकंड में। तो अगर इसे हम लोग 170 इंटू 5 ये स्पीड है, इसको अगर हम लोग टाइम से गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, दूरी। तो इसे काटते हैं, 3 से 6 बार में, 3 से 7 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 85 बार में। अब और ये 3 से नहीं कटेगा, तो सबसे पहले हम गुना कर लेंगे। तो 85 इंटू 5 आपका कितना हो जाएगा, 425। 425 इंटू 7 मतलब 2800 और यहाँ पे 1975, ठीक है, डिवाइड बाई 3। अब इसे हम लोग 3 से भाग करेंगे तो पहला आएगा 9 9 1.6, ठीक है। ये कुल दूरी हो गया, और इसमें से एक ट्रेन का दूरी दिया है 360, दूसरा का एक्स पकड़ लेते हैं, तो अपोजिट ट्रेन का जो दूरी है, ट्रेन की लंबाई हमेशा जुड़ती है। अब इसे घटाएंगे इससे, तो 1 3 6 ये पहला वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोला गया एक किले में 150 आदमी के लिए 85 दिन का भोजन का प्रावधान था। तो कुल खाना कितना दिन का था, 150 इंटू 85। अब बोला क्या गया है कि 15 दिन बाद, तो देखिए 15 दिन चला गया मतलब 85 में से 15 दिन का खाना ख़त्म, तो बचा कितने का खाना, 70 दिन का। तो 150 लोगों का 70 दिन का खाना भी बचा हुआ है। अब बोला अब ये 15 दिन बाद 25 किले से चले जाते हैं, तो पहले कितने लोग थे, 150, तो 25 से कितने बचे, 125। तो ये कितने दिन का खाना बचेगा, तो 25 से 6 बार में, 25 से 5 बार में, 5 से कटेगा 14 बार में, आ गया 84। तो ऑप्शन नंबर। अब बोला गया है ग्राहक 40% की छूट या 25 और 15% की दो क्रमिक छूट में से चुनाव असमर्थ, दोनों छूट का अंतर क्या है। देखिए जब भी देखिए दोनों का, इसे 25 15 40 और ये भी 40 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों को पकड़ेंगे, 25 इंटू 15 बाई 100 कर दीजिए, यही अंतर आएगा, ठीक है। अगर ये दोनों सेम रहे, ये 40% है, यहाँ जोड़ के इन दोनों को 40 आ रहा है, तो 25 से काटेंगे, 4 बार में 4 से काटेंगे, 3.75, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मान ज्ञात कीजिए। तो पहले भाग का काम करेंगे, -60 बटा -12, तो 5 आएगा, बाहर माइनस है तो -5 हो गया। ये -27, तो -27 -5 -32 और -9 -41। अगला क्वेश्चन, बोले एक कक्षा में एक परीक्षार्थी 25% अंक प्राप्त करता है और 68 अंकों से अनुत्तीर्ण, मतलब 25% नंबर ला रहा है, फिर भी 68 नंबर से फेल हो जा रहा है। दूसरा परीक्षार्थी 50 नंबर अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के न्यूनतम से 42 नंबर अधिक लाता है। तो ऐसा केस में क्या करेंगे हम लोग, दोनों परसेंटेज को घटा देंगे। तो 50% और 25% घटाए कितना आएगा, 25%, और दोनों नंबर को जोड़ देंगे, 68 42 110, तो 25% आ गया 110। अधिकतम नंबर मतलब 100%, तो 25 से 100% कैसे जाएंगे, 4 से गुना करके, तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे तो 440।
अगला, रांची 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे की यात्रा तय करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है। रांची का औसत गति कितना है? देखिए, औसत गति क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल चाल। तो पहला 60 कितना दूरी हो गया? 60 इंटू 2, स्पीड इंटू टाइम, प्लस अगला दिया हुआ ही 80 दूरी दिया हुआ है, तो हमें कुछ गुना करने की ज़रूरत है नहीं, बट टाइम को गुना करना है। देखिए, पहला टाइम है 2 घंटा, दूसरे का टाइम कैसे निकालेंगे? 80 दूरी बटा 40 स्पीड, तो ऊपर आ गया 120 प्लस 80, ये हो गया 2 प्लस 2, तो ये 200/4, तो ये आ गया 50। ठीक है, तो 50 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला गया है, राजेश्वर एक कार्य को 12 दिनों में, विक्रम 6 दिन में और टाइगर 15 दिनों में करते हैं। तो पहले लिख लेंगे, राजेश्वर जो करता है 12 दिनों में करता है, विक्रम जो है 6 दिनों में करता है और टाइगर जो है 15 दिनों में कर लेता है काम। वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद, तो सबसे पहले निकालेंगे हर दिन में एक आदमी कितना काम करता है। तो 60 हो जाएगा एलसीएम, तो 12 से कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 10 बार में और ये 4 बार में। तो एक दिन में ये 5 काम, ये 10 काम, ये 4 काम। ठीक है, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद, तो सबसे पहले क्या, 2 दिन तीनों ने मिलकर काम किया है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 19 काम। दोनों ने 2 दिन काम कर लिया, तीनों मिलकर 38 काम खत्म। ठीक है, तो 60 में से 38 काम हो गया, तो बचा कितना काम? 22 काम। और 2 दिन हो चुका है, याद रखिएगा, ये 2 दिन है। और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। देखिए, अब इसको हम भूल जाते हैं, ये जो राजेश्वर था, ठीक है, अब सिर्फ विक्रम और ये है। अब बोला क्या गया, ये 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम तो हम क्या करेंगे ना ऐसे सवाल में, कि जितने दिन पहले छोड़ा उतने दिन गुना करके काम को बढ़ा देंगे। तो 10 काम छोड़ रहा था, 10 काम करता है एक दिन में, 3 दिन काम छोड़ दिया 3 दिन पे। तो अगर 3 दिन नहीं छोड़ा होता तो कितना काम किया होता? 30 काम। तो यहाँ प्लस 30 कर दीजिए, तो बचे हो गया कितना? 52 या 52। इसको डिवाइड कर दीजिए 14 से, तो 2 बार में कटेगा 7, 2 बार में कटेगा 26। इसको अगर भाग करेंगे तो 5/7 आएगा। पहले का 2 दिन और ये, तो 3 2 5 और 5 से ही 5/7 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया, एक दुकानदार एक वस्तु को 520 में खरीदता है, 10% लाभ करने के बाद उसे उस वस्तु को कितने में, किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो बस 520 का हम लोग 110% निकाल लेंगे, 0 0 0, ये काटेंगे 2 7 5, 572। ठीक है, फिर बोला गया है, 2 ट्रेन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 180 मीटर है, समांतर पटरिया पर इतना इतना घंटे की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती रहे, वे एक दूसरे को पूरी तरह कितने देर में पार कर लेगी? तो फिर एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, तो स्पीड फिर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 120, 70 और 50। ठीक है, अब इसको मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा हमें, तो 5/18 ये हमारा हो गया टोटल स्पीड। और दूरी कितना होगा? दोनों ट्रेन की लंबाई ऐड करेंगे तो 360 डिवाइड बाई 120 इंटू 5/18, तो 18 नीचे था तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 120 से काट लेंगे 3 बार में ये, तो ये आपका आ गया 54/5, तो ये 10.8। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कक्षा के 48 विद्यार्थियों का औसत आयु 22 वर्ष है। ठीक है, 22 वर्ष है। इस शिक्षक की आयु को भी शामिल कर दिया जाए तो पूरे समूह की औसत 23 वर्ष हो जाती है। देखिए, ये टीचर के बिना उम्र है। ठीक है, तो पहले इसको गुना कर लेंगे, तो मान लीजिए 2 बढ़ा देते हैं, तो 1100 माइनस 44, तो 1056। ठीक है, ये आ गया।
अब बोला टीचर के साथ, तो अगर पहले 48 लोग थे, अब एक टीचर बढ़ गया तो कितना 19 लोग, सॉरी 49, औसत कितना हो गया 23। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो 1127, तो 1127 आ गया। तो ये जो एज है टीचर के साथ है, ये टीचर के बिना है, दोनों को घटा देंगे तो टीचर का उम्र निकल जाएगा, जो कि आएगा 71 ईयर्स। अगला क्वेश्चन बोला है 7A इक्वल टू 6B इक्वल टू 12C। तो हमें A:B:C निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप ऐसे लिख दीजिए। देखिए ये A:B तभी आएगा जब ऊपर कुछ नहीं होगा, नीचे सिर्फ जो भी रहे। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, जब A का निकालना होगा तो A को छोड़ देंगे, A वाले कोफिशिएंट को, और इन दोनों को गुना कर देंगे, तो 6 × 12। B को निकालना होगा तो इसको छोड़ देंगे, A और C वाले को गुना कर देंगे। C का निकालना होगा तो इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, 7 × 6। अब देखिए तीनों तीनों जो नीचे है 6 से कट रहा है, तो ये 6 से ये कट गया, 6 से कटेगा 2 बार में, ये 6 खत्म, तो A/12, B/14, C/7। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये दोनों 2 से कटता है, पर इसको काट नहीं सकते क्योंकि तीनों 2 से नहीं कटता, तो 12, 14, 7 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला सारंग ने HDFC कुछ धन 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया, 2 वर्षों के बाद सारंग को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतने मिले, तो वार्षिक संयोजित करने पर संगत साधारण ब्याज क्या होगा। तो इस केस में सबसे पहले हमें मूलधन निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग और कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास CI का फॉर्मूला क्या है, P × 1 + R/100 टू द पावर टाइम माइनस P। हमें ब्याज मिल गया 100। देखिए इन दोनों से P कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, ये हो गया R/100, समय है 2 साल, यहाँ -1 क्योंकि हमने P कॉमन निकाला, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो P आ गया। देखिए ये आ जाएगा 26/25 का स्क्वायर -1। ठीक है, फिर यहाँ से अगर आपको नहीं याद है तो क्या कर लीजिएगा आप, ऐसे लिख लीजिए 25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। देखिए A² - B² है ना, यहाँ से P ऐड करेंगे तो A + B, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो 51 आएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो 1 आएगा नीचे, 625 जो 25 का स्क्वायर है इक्वल टू कितना था 153, तो ये कट जाएगा 3 बार में, तो P कितना आ गया 3 × 625। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है साधारण ब्याज, तो रेट आपको इतना ही दे दिया गया है 4, और समय भी आपका 2 ही है बाई 100, इसीलिए मैंने यहाँ गुना करके लिखा नहीं था। 4 से काट लीजिए 25 से, 25 से काट लीजिए 25 से, तो आ गया 150। तीनों को गुना करेंगे इन तीनों को, तो ठीक है, तो ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ 7 से 91 कटेगा 13 बार में, तो ये काट लेंगे 13, या गया 8, और ये 2, तो 8 × 2 16, 13 16 29। ठीक है, और ये 6 से कटेगा 14, तो 14 × 29, तो 420 - 14, 406। ठीक है, यह था ना 14 × 29, तो 29 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 30 - 1, 14 से गुना कर लिए, फिर जो आया इससे गुना कर घटा दिए। अब बोला कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल का क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। ठीक है, मतलब अगर 100 रुपये का चीज़ है तो वो कस्टमर से 100 रुपये ले रहा है। ठीक है, तो ये दुकानदार का SP हो गया। अब बोला गया है लेकिन वास्तविक में क्या करता है 26% कम वजन देता है, मतलब दुकान कस्टमर को बोल रहा है कि आपको हम 100 ग्राम दे रहे, कितना रहा है 26 ग्राम कम दे रहा है, मतलब 74 ही ग्राम दे रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 74। तो कितना का फ़ायदा कर रहा है 26 का किस पे कर रहा है 74 पे × 100, 2 से काट लेंगे 37 बार में, 2 से कटेगा 13 बार में, यह जाएगा 3700।
तो 3 ये आएगा 35 5 37। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, अमित 5,000 9,400 समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष के अंत पर गोपाल को अमित से 480 अधिक ब्याज मिलता है, वार्षिक ब्याज। देखिए ऐसा क्वेश्चन में आपका ब्याज हो गया 480 और मूलधन क्या है। देखिए दोनों सब कुछ समान है तो मूलधन दोनों को घटा सकते हैं। मूलधन के लिए दोनों दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4,000। समय है 4, आर यहाँ निकालना है हमें बाई 100। ठीक है, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये आ गया 16, 16 से ये 48 कट जाएगा 3 बार में। 3 हमारा आंसर हो गया। ऐसे करके इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर कोई और टॉपिक या कोई और पेपर का आपका सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। कैसा लगा वीडियो ये भी बताएं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब our channel. Thank you for watching and all the best for your exam students. Thank you for watching.